हाय एवरीवन, मैं हूं अभिषेक और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्टैक्स में। तो चलिए आज हम लोग जो है नेवी एमआर के मैथ से रिलेटेड जो है क्लास करने वाले। सिंपली आज का क्लास जो है वह 49 होने वाला है। साथ ही साथ आज हम लोग जो है नया जो है चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। नॉर्मली आज का जो चैप्टर रहने वाला है वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस रहने वाला है, जिसको कि आप लोग लाभ हानि भी बोलते हो। और उसका जो है यह पार्ट 1 होने वाला है। तो यानी आज जो है आपको ए टू जेड जो कॉन्सेप्चुअल बात होता है बस उस पर आपको ध्यान देना है। और सबसे एक तरह से कह लो बेसिक तरीका रहेगा आप लोगों के लिए। अगर आप लोग कुछ नहीं भी जान रहे हो तो भी आप लोग जो है बहुत इजीली इसको सीख पाओगे, और साथ ही साथ जितने भी क्वेश्चन है आप उसको भी सॉल्व कर पाओगे। तो कहीं ना कहीं आज इसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से चर्चा होगा और एक एक क्वेश्चन को जो है बारी बारी से जो है किया जाएगा। और साथ ही साथ कॉन्सेप्ट को सीखते हुए चलेंगे। ऐसा नहीं कि जो है बिना कॉन्सेप्ट सीखे जो आपको आगे बढ़ा दूंगा और बस इस तरीके का जो है कुछ नहीं होगा। आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है आगे बताया जाएगा। और साथ ही साथ बस आपको ध्यान देना है कि बहुत बच्चे जो इसमें फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। ओके, तो फॉर्मूला कहीं ना कहीं मैं आपको यहाँ पे यूज़ करने के लिए मना करूँगा। अगर आपके मन में कुछ फार्मूलाज वगैरह चल रहा है तो आपको थोड़ा सा जो है उस फार्मूले को जो है थोड़ा सा होल्ड करके रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ यानी कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए आप तुरंत जो है फार्मूला लगाना स्टार्ट करना, ये काम बिल्कुल मत करना। तब मान लो आप नहीं सीख पाओगे। मैं एक भी क्वेश्चन पे फार्मूला आपको नहीं जो है लगाने दूंगा। ओके, हर एक चीज़ को जो है विदाउट फार्मूला सॉल्व करने वाले हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से सीखेंगे, क्योंकि फार्मूला ऐसा चीज़ है कभी ना कभी आप जो है भूल सकते हो। लेकिन विदाउट फार्मूला किस तरीके से बनाना है अगर वह सीख लोगे तो आप फार्मूला नहीं भी याद रहेगा तो आप इजीली जो है क्वेश्चन कर पाओगे। तो कहीं ना कहीं इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप फार्मूला को थोड़ा साइड कर दो। अगर आपके मन में बहुत सारा फार्मूला चल रहा है कि मैं ये फार्मूला से जो है इसको बना लूंगा, ये फार्मूला से उसको बना लूंगा, तो इस चीज़ पे मत रहना। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें तो थोड़ा सा आप यहाँ पे फोकस करना कि जब भी हम प्रॉफिट लॉस या लाभ हानि सीखते हैं तो इसमें शुरुआत में सबसे बेसिक जो है आपको 4 पॉइंट्स को जो है ध्यान रखना होता है। पहला चीज़, आप इसमें एक जो है सीपी सीखते हो, ठीक है। फिर दूसरा जो है एसपीबी, मैं आपको हिंदी में भी लिख के बताऊंगा। और एक जो है आपको प्रॉफिट देखने को मिलता है, एक जो है आपको लॉस देखने को मिलता है। ओके, यह 4 जो है बेसिक पॉइंट जो है जो आपको इसमें देखने को मिलता है। ओके, और जिसमें कि अगर सीपी की बात करें तो सीपी को आप जो है क्रय मूल्य बोल देते हो। ओके, और उसके बाद जो है अगर एसपी की बात करें तो इसको आप जो है विक्रय मूल्य बोल देते हो। और आपका जो प्रॉफिट होता है उसको लाभ, और उसके बाद जो है लॉस को आप जो है हानि बोलते हो, ठीक है। तो ये जो है कुछ बात जो है आप ऑलरेडी पढ़ते होगे और इसमें लगभग सुनने को मिलता है। अब यहाँ पे करना क्या है आपको कि यह जो क्रय आपको दिखता है, ओके, तो आप क्रय को क्या करोगे, कहीं ना कहीं आप यह जान रहे हो क्रय क्या होता है, इतना तो आपको मालूम हो गया होगा। अगर नहीं मालूम है तो मैं एक एक करके आपको जो है समझा दे रहा हूँ। मे भी कुछ बच्चे हो सकते हैं, थोड़ा सा उनको भी साथ लेके चलना होगा। तो देखिएगा, क्रय या फिर कॉस्ट प्राइस जो बोलते हो स्पेशली वह होता है जब हम कोई सामान परचेज करते हैं। जैसे हम जो है 10 रुपये में कोई सामान परचेज कर रहे हैं तो वह 10 रुपया जो है वह मेरा क्रय मूल्य होगा, यानी कॉस्ट प्राइस या फिर क्रय मूल्य जो बोलते हैं वह हो जाएगा। और यहाँ पे एसपी यानी सेलिंग प्राइस जो है यानी विक्रय मूल्य जिसको बोलते हो, तो वह स्पेशली होता है जब हम कोई सामान को 10 रुपये में खरीद रहे हैं और उसको चाहे 12 रुपये में बेच दें, चाहे 15 रुपये में बेच दें, चाहे 9 रुपये में बेच दें, चाहे कितना भी रुपये में क्यों ना बेच दें, तो कहीं ना कहीं यह बेचने से रिलेटेड है। तो यानी विक्रय मूल्य का अर्थ है आपको सीधा समझना है कि भैया हमने जो है उसे क्या किया है, बेचा है। ओके, अब उसके साथ जो अगर प्रॉफिट की बात करें तो लाभ, तो यह तो आप बचपन से सुनते होंगे, लाभ किसको बोलते हैं भाई, फायदा हो रहा है, सिंपल है। अब अगर कम में खरीदेंगे ज्यादा में बेचेंगे तो वाजिब बात है आपको जो है फायदा होगा। और उसके बाद अगला टर्म आता है लॉस यानी हानि। ओके, तो जिसमें से आपको जो है जब भी सामान खरीदते हो और कम में अगर आप बेच देते हो तो आपको कहीं ना कहीं हानि का सामना वहां करना पड़ता है। तो यह चारों पॉइंट आपका क्लियर हो गया, जो कि बहुत ही बेसिक था, मैंने उसको भी जो आपको क्लियर कर दिया। और यही चारों पॉइंट के इर्द गिर्द जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। ओके, बेसिकली बता रहा हूँ। ओके, देखिएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे आपको जब यह पॉइंट समझ में आ गया है तो आप एक चीज इसमें गौर करना, ठीक है। खरीद बिक्री तो आप करते होगे क्योंकि आप कहीं ना कहीं 10th क्लास से ऊपर हो, तो खरीद बिक्री तो खैर बहुत आजकल का तो बच्चा का अगर कहा जाए तो 5-4 से ही जो है खरीद बिक्री करना स्टार्ट कर देता है। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे एक चीज सोचना कि अगर मैं कोई सामान खरीद रहा हूँ, ठीक है, और ज्यादा पे बेच रहा हूँ, तो ऐसा करने के बाद जो है क्या हमें प्रॉफिट होगा या हानि, यहाँ पे लॉस होगा या फिर हानि होगा। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे कहोगे कि नहीं, हम जो है अगर खरीद रहे हैं कम में ज़्यादा में बेच रहे हैं तो हमें तो पक्का है क्या कि फ़ायदा होगा, ठीक है। आप कंफर्म हो, सही बात है। लेकिन एक चीज़ ध्यान दिया आपने कि जब मैं खरीद रहा हूँ और बेच रहा हूँ तो लाभ हो रहा है, तो यहाँ पे हानि का कोई इससे रिलेशन नहीं होता है। हानि का इससे कोई रिलेशन नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं इससे एक चीज़ आपको समझ में यह आया होगा कि 4 पॉइंट तो यहाँ पे ओवरऑल है,
लेकिन जब क्रय और विक्रय हम यहाँ पे ले रहे हैं तो हमको हानि या फिर लाभ में से किसी एक चीज को चुनना होता है। ऐसा नहीं कि जैसे लाभ हो रहा है तो साथ में क्या हानि भी होगा, ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जिस जगह पे फायदा है तो वहां हानि का कोई वास्ता ही नहीं रहेगा। ठीक है, जब हमको मान लेते हैं 5 रुपये फायदा बन रहा है तो क्या हम बोल देंगे कि हाँ 5 रुपये हानि बन रहा है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि फायदा जब यहाँ जगह ले लिया, यानी लाभ जो है अगर जगह ले लिया तो हानि का यहाँ पे कोई वास्ता नहीं होगा। यानी ओवरऑल देखा जाए तो आप यहाँ पे नोटिस करना कि अगर क्रय विक्रय ले रहे हैं तो या तो लाभ होगा या तो हानि होगा। ओके, दोनों एक साथ कभी रह नहीं सकता है, ये इसका एक खास फीचर्स होता है। ओके, अब उसके बाद देखिएगा, अगर हम लोग सामान को जो है खरीद रहे हैं ज्यादा रुपया में और बेच रहे हैं कम में, तो इसमें हमें क्या होगा? हानि होगा। तो अब एक चीज देखना, इस स्थिति में जब हमें हानि हो रही है तो यहाँ पे क्या आपको प्रॉफिट से कोई वास्ता दिख रहा है? सेकंड केस में नहीं, क्योंकि हमें हानि हो रही है तो भैया फायदा कहाँ से आएगा? हानि ही आएगा। ठीक है, तो यह चार चीज कहीं ना कहीं अब आपको कुछ क्लियर हो गया होगा और इससे आप कुछ सीख रहे होंगे कि भैया 4 पॉइंट्स में से कम 3 का तो यूज होना ही होना है। ठीक है, और 3 या तो लाभ आएगा 3 में या तो हानि आएगा, इससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं आएगा। अब चलिए आते हैं यहाँ पे फॉर्मूला के ऊपर, तो बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करेंगे, बस आप लोगों के लिए मैंने फॉर्मूला डाल रखा है ताकि आप लोग को जो एक बार फॉर्मूला के ऊपर भी जो है काम करवा देंगे। ओके, फिलहाल विदाउट फॉर्मूला कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है इसको जरा आप सीखते हैं, तो नेक्स्ट यही रहा। अब देखिएगा यहाँ पे, अब जरा इसको पहले एक बार इरेज कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे समझिएगा जरा कि अगर हम क्रय की बात करें तो हम लोग क्रय को क्रय नहीं सोचेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ क्रय रहेगा, क्वेश्चन में हर जगह आपको क्रय ही मिलेगा, लेकिन हमें सोच के क्या चल रहा है? हम खरीद रहे हैं। ठीक है, हम खरीद रहे हैं, क्रय जैसे ही कहीं पे भी दिखे समझ लो हम खरीद रहे हैं। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं आगे मैं बताऊंगा। ओके, और जहां भी आपको विक्रय देखने को मिले तो भाई विक्रय तो कहीं ना कहीं आप समझ रहे हो कि भाई बेच रहे हैं। जब इतना समझ रहे हो तो इसको आप विक्रय ना यूज करके आप यह मन में सोचो कि हम इसको बेच रहे हैं, बस यही मन में समझो, भैया हम खरीद रहे हैं और हम बेच रहे हैं। मेन यही दो जो एक्चुअल बॉस बोलते हो, तो यही दो बॉस है इस चैप्टर का। ओके, तो इस दो बॉस को अच्छे तरीके से आपको पकड़ना होगा। तो देखिएगा जरा, यहाँ पे मैं सिंपल, मैंने क्या बोला आपको, पहला कॉन्सेप्ट ये ध्यान में रखना है कि मैं खरीद रहा हूं और मैं बेच रहा हूं। ओके, कोई फॉर्मूला नहीं, नथिंग यार, मतलब यहाँ पे मैं फॉर्मूला को कोई वास्ता ही आपको नहीं जो है रखने दूंगा। देखना जरा, अब आप एक चीज सोचना, ठीक है, एग्जाम्पल बहुत सस्ता दूंगा क्योंकि आप शॉपिंग वगैरह करते हो, बहुत इजीली समझ जाओगे और कहीं ना कहीं आपको नुकसान फायदा क्या होता है ये सब चीज आप इजीली समझ जाओगे। अगर क्रय और विक्रय को साइड कर दिया जाता है तो, अगर इस दोनों को डाल दे तो बच्चा जो बहुत सारे ऐसे बच्चे जिसको कि कंफ्यूजन जो है यहाँ पे क्रिएट होने लगता है। तो देखना जरा, अगर आपसे सीधा कहा जाए एग्जाम्पल के तौर पे कि भैया आप कोई सामान जो है 10 रुपये में खरीद रहे हो, बहुत ही साधारण क्वेश्चन, आप 15 में बेच रहे हो, तो क्या इसके लिए कोई फॉर्मूला यूज करोगे? आप सीधा बोलना, इसके लिए कोई फॉर्मूला यूज करोगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। अब देखना, अब यही चीज क्वेश्चन में क्या करता, बोल देता कि भैया क्रय मूल्य जो है 10 रुपया है, विक्रय मूल्य 15 रुपया है, तो आपको कंफ्यूजन होने लगता। मे भी बहुत बच्चे होते हैं जिनको भी होने लगता। तो आप करोगे क्या कि जैसे ही बोला कि क्रय मूल्य 10 रुपया है तो कुछ नहीं, आप सीधा समझो मैंने 10 रुपया में खरीदा, बस। ये कॉन्सेप्ट देखना बहुत लंबा देर तक जो है आपका साथ देने वाला है और चैप्टर को यही क्लियर करेगा। ओके, और जितना भी घुमावदार क्वेश्चन है यही आपको सॉल्व करने में जो है मदद करेगा। ओके, तो सीधा समझो मैं यहाँ 10 रुपये में खरीद रहा हूँ, बस। अब यहाँ पे विक्रय मूल्य है, ठीक है भैया विक्रय मूल्य लिखा हुआ है, लिखा रहने दो, बस इतना ध्यान रखना कि मैं जो है 15 रुपये में सामान बेच रहा हूँ। तो एक चीज देखना, जब मैं खरीद रहा हूँ 10 रुपये में बेच रहा हूँ तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? आप सीधा जवाब दोगे कि सर यहाँ पे हमको जो है फायदा साफ दिख रहा है, यहाँ पे लॉस हो ही नहीं सकता भाई। जब हम 10 रुपये में खरीद रहे हैं 15 में बेच रहे हैं तो हमको कहाँ से नुकसान होगा? हमें फायदा होगा। अब आपसे पूछ लिया जाएगा भैया कितना फायदा होगा, तो आप सीधा बोलोगे भैया 10 में खरीदे 15 में बेचे तो 5 का ही तो फायदा हमें हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब यहाँ पे कहीं फॉर्मूला, नो फॉर्मूला, और कोशिश करना है अगर मन में फॉर्मूला हो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, उसको रिमूव करो, उसको बिल्कुल मत लेके चलना, नहीं तो पता चलेगा ये चैप्टर आपको, मतलब सीख तो जाओगे ठीक है, फॉर्मूला पे बेस्ड आप सीखोगे, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं हो सकता है 1 साल 2 साल में भूल जाओगे। ओके, अब अगर यह तरीका यूज करोगे, क्योंकि यह डेली लाइफ में यूज होता है, सबसे खास फीचर इसका है यह डेली लाइफ में यूज होता है और आप इसको रेगुलर तरीके से यूज करते हो, इसमें कोई फॉर्मूला यूज नहीं होता है। कभी आप दुकान गए हो, वहां पे कभी देखे हो कि वहां पे हम जो है सामान खरीदे, वो हमसे ज्यादा ले रहा है या कम ले रहा है वो तो पता नहीं, लेकिन हम वहां पे क्या दिमाग लगाते हैं कि फॉर्मूला बैठ के वहां काउंट करते हैं कि भैया ये क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है, यहाँ पे फॉर्मूला में लाभ बराबर ये होता था। ऐसा कभी किए हो जिंदगी में?
आई थिंक दुकान में कभी नहीं करते होगे। तो यार इसको फॉर्मूला में क्यों हम फालतू का मैथ में भी इसको घसीट के लेके चले, इसको यहाँ पे समझते हुए काम करेंगे, सबसे खास बात यही रहता है इसका। अब देखना यहाँ पे, अब आपसे कहा जाए कि चलिए भैया इसको थोड़ा सा और विस्तार करते हैं, यानी इसको जो है जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कहा जाए कि भैया 100 रुपये में कोई सामान आप खरीद रहे हो, बस खरीद रहे हो और कुछ नहीं, यानी क्रय मूल्य 100 रुपया है, यानी मन में होना चाहिए खरीद रहे हैं। ओके, अब कहा जाए कि भैया इसको जो है आप 150 रुपये में बेच रहे हो या कोई सा रुपया हो बेच रहे हो, ठीक है। तो सिंपल है, क्रय मूल्य 150 है यानी बेच रहे हैं, क्रय मूल्य 100 है यानी खरीद रहे हैं। तो आप एक चीज बताना, जब हम लोग खरीद रहे हैं 100 रुपया में, बेच रहे हैं 150 में, तो भैया फायदा होगा या नुकसान, आप ही बताओ, ठीक है। तो आपको सिंपल यहां मालूम चल रहा है भैया हमें तो यहां बिल्कुल फायदा हो रहा है, नुकसान का तो गुंजाइश ही नहीं है यार, ठीक है। कोई फॉर्मूला लगा है, नहीं लगा है। अब देखना, अब यहां पे है कि अगर आपसे कह दिया जाए कि सिंपल तरीके से कि अगर कोई सामान आप जो है करीब करीब 15 रुपया में खरीद रहे हो, ठीक है, 15 रुपये में मैंने खरीदा, ओके। अब आप क्या किए कि 9 रुपये में बेच दिए। तो सुनना जरा, यहां पे है कि हम मेरा जो क्रय मूल्य है वह 15 है, ठीक है। ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल चीज आप यहाँ पे देख लो। फिर विक्रय मूल्य जो है वह 9 है, लेकिन हमें क्या समझना है भैया हम खरीदे 15 में, बेच रहे हैं 9 रुपये में, ठीक है। तो अब सीधा बोलो इसमें क्या होगा भैया, जब अपने जेब से 15 रुपया लगाए कोई सामान में, सामान को हम ले आए और उसको किसी को देना हुआ, तो हम अगर 9 रुपये में देंगे तो किसी क्या हमको कुछ फायदा मिलेगा? 15 रुपया तो चला गया, लेकिन वापस मेरा 9 ही रुपया आ रहा है। तो क्या नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? सीधा आप कहोगे कि भाई नुकसान हुआ है। तो यहाँ पे हमें क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है, ओके। अब कहेगा कितना रुपये का नुकसान हो रहा है? तो भैया मेरे पॉकेट से तो 15 रुपया लगा था, अब 9 ही रुपया मेरे पास आएगा बेचने के बाद, तो कितना रुपये का नुकसान जाएगा? तो 6 रुपये का नुकसान जाएगा, ठीक है। 15 में देखो यहाँ खरीदे, 9 में बेचे, तो 6 तो जाएगा ही नुकसान, ओके। अब इसी को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन में क्या रहेगा कि भैया कोई बंदा जो है सामान जो है 100 रुपये में खरीदा और वह क्या किया, 90 रुपये में उसको बेच दिया, 90 रुपये में उसको बेच दिया। चलो ठीक है, तो अब एक चीज बताना कि भैया 100 रुपये में खरीद रहे हैं, 90 रुपये में बेच रहे हैं, तो फायदा तो होगा नहीं, सीधा बात है, ठीक है। अब यहाँ पे फायदा नहीं होगा तो क्या होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, जब फायदा नहीं होता है तो उसका जस्ट उल्टा हानि होगा, यानी कितने रुपए का हानि जाएगा? हमको 10 रुपये का हानि जाएगा, ओके। तो यहाँ पे गौर करना, यह जो है सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट होता है जो कि आपके डेली लाइफ से मैंने उठा करके यहाँ रखा हुआ है, और कहीं ना कहीं ये आपको बहुत इजी करेगा, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताना क्या यह तरीका आपको समझ में आया और किन लोगों ने जो है फॉर्मूला का यूज़ किया, ठीक है। उनसे मैं बेहद रिक्वेस्ट करता हूँ भैया फॉर्मूला बिल्कुल मत यूज़ करो, ठीक है। ये बार बार इसलिए मैं हिदायत दे रहा हूँ कि आप अगर उस पर चल गए तो भैया आगे कुछ भी मजा नहीं आएगा, आपको सब कुछ बोरिंग लगेगा, ठीक है। इसलिए आप लोग कमेंट करना अगर अभी भी जो भी फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो चलिए, अब इतना चीज़ ये हुआ, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे यह चार्ट जो है आपके मन में कहीं ना कहीं देखना क्रिएट हो गया होगा, जो मैं बोल रहा हूँ यह चार्ट आपके मन में क्रिएट हो गया होगा, बन गया होगा। अब चलिए इसको इरेज करते हैं। अब इससे रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, ओके। ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा क्वेश्चन पूछूंगा, ओके। इससे क्या होगा कि आपके जो है हिसाब से, ठीक है, कहीं ना कहीं आप, मेरा उम्मीद है कि आप सही जवाब कर दोगे, इसीलिए, ठीक है। देखते हैं जरा, और कहीं ना कहीं प्रैक्टिस हो जाएगा, सबसे ज्यादा सही रहेगा, ओके। चलिए अब देखिएगा यहाँ पे अगर आपसे कहा जाए, ठीक है, मैं यहाँ पे हिंदी भी आपको बोल दूंगा, ओके। तो सिंपल यहाँ पे मैं एसपी और सीपी यूज करूंगा, ओके। तो देखिएगा अगर आपसे मैं बोलूँ कि कोई यहाँ पे एसपी जो है, ठीक है, यहाँ पे मैं खरीद रहा हूँ, बेच रहा हूँ, ये मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ये ठीक है। इसको आपको खुद को अप्लाई करना है, ठीक है, तब सही रहेगा। क्योंकि मैं बोल दूंगा तब तो आपके दिमाग में चलता रहेगा, अरे खरीदने बोला है, बेचने बोला है, भैया ये हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये आपको खुद से सोचना है, तब आपके अंदर ये आदत डेवलप होगा, और कोई बात नहीं है। देखिएगा अगर कोई सामान जो है, कोई बंदा जो है अगर सामान को यहाँ पे 200 रुपया में बेच रहा है, ठीक है, और वह जो है इसको खरीद रहा है करीब करीब जो है 190 में, ठीक है। तो अब यहाँ पे बताना, आपको खुद बताना है इसमें इसको प्रॉफिट यानी लाभ हो रहा है या फिर जो है हानि हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे लॉस हो रहा है। तो ये आपको खुद बताना है। तो अगर कितना हानि हो रहा है वो भी आपको यहाँ पे बताना है। तो चलिए जल्दी से इसका जवाब दीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन 1 दे रहा हूँ, आप 1 नंबर देके कमेंट करना, ठीक। सिंपल, ज्यादा नहीं, 2-4 क्वेश्चन करेंगे क्योंकि बहुत बच्चे को लग रहा है यार इजी है ये, ठीक है। मे भी हो सकता है किन्हीं ने ऑलरेडी पढ़ रखा है तो उनको इजी लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको जो है थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन जो है सीडी वाइज जो है मिलता रहेगा और थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट करते रहेंगे, ठीक है। तो आज का स्पेशली बेसिक क्लास ही रहने वाला है, ठीक है, कल से क्वेश्चन बढ़ेगा। देखिएगा अब आपको जो है दूसरा क्वेश्चन सिंपल यहाँ पे देते हैं कि दूसरा रहा आपका ये कि अगर कोई सामान जो है कोई बंदा 200 रुपये में खरीद रहा है, ठीक है, और उसको बेच रहा है 190 में, ओके।
तो अब बताना उसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये आपका अगला क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे बताइएगा, तीसरा क्वेश्चन का जवाब 3 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर दे करके जो है आप नीचे जब कमेंट में जवाब दोगे कि प्रॉफिट बराबर इतना, यानी 1 नंबर लिख दोगे प्रॉफिट बराबर इतना, 2 नंबर लिख दोगे लॉस बराबर इतना, या जो भी रहेगा आपका आंसर उस हिसाब से करोगे, ठीक है। तीसरा मैं कह देता हूँ कि चलिए भैया अगर एसपी आपका जो है यानी जो विक्रय मूल्य बोलते हो, ठीक है, एसपी आपका जो है वह मान लेते हैं 150 रुपया है, ठीक है, सब में रुपया लगा हुआ है, मैं लगा दूंगा, ठीक है। और उसके बाद आप जो है सीपी की बात करें यानी क्रय मूल्य जो है वह इसका 90 रुपया है, तो इसमें प्रॉफिट और लॉस जो है, लाभ या हानि जो है आपको वह बताना है, ठीक है। तो सबके आगे जो है यहाँ पे रुपया लगा हुआ है, ओके, सबके आगे। तो आपको जो है जल्दी से इसका जवाब देना है ये तीनों प्रश्न का, ठीक है, जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से इसका जो है जवाब दीजिए आप, जल्दी कीजिएगा, क्योंकि यह तीन जब बनाओगे 1-2 क्वेश्चन और देंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन में बदलाव आएगा, ठीक है। अब इसी बेसिक कॉन्सेप्ट पे बदलाव आएगा, जब इतना करेंगे तब जाके आगे क्वेश्चन आपको जो है देखने को मिलेगा डिफरेंट डिफरेंट तरह का, जल्दी कीजिए। अब देखिएगा, अब यहाँ पे आप समझिएगा, यहाँ पे सिंपल है, अगर यहाँ पे सीपी है यानी क्रय मूल्य है, एसपी है यानी विक्रय मूल्य है, तो यहाँ पे क्रय मूल्य कहने का मतलब मैंने 190 रुपये में सामान खरीदा, सबसे बेसिक, मैंने खरीदा 190 में। एसपी मतलब विक्रय मूल्य है, मैंने बेचा उसे 200 में, खरीदा 190 में, बेचा 200 में। भैया जब खरीद रहे हैं कम में, बेच रहे हैं ज़्यादा में, तो फायदा तो होगा ही जी। तो कितना फायदा हो रहा है, तो भैया 10 रुपये फायदा हो रहा है, कितना हो रहा है, 10 रुपये यहाँ पे फायदा हो रहा है। तो यहाँ पे प्रॉफिट बराबर 10 हुआ, यानी जो लाभ बराबर हुआ वह 10 हुआ। तो यहाँ पे गौर करना, आप जो है डायरेक्ट 10 निकाले, ठीक है, आप क्या किए डायरेक्ट 10 निकाले, भैया 10 रुपये फायदा हो रहा है। लेकिन एक चीज गौर करना, यहाँ पे एक्चुअली काम क्या कर रहा था, 200 माइनस 190 काम क्या कर रहा था, 200 माइनस 190 काम कर रहा था, एम आई राइट, ध्यान देना इस चीज का, 200 माइनस 190, ठीक है। तो यही चीज जो है फॉर्मूला में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, जो आपको आपके लिए जो मैंने फॉर्मूला जो आगे परोस के रखा है वहां पे कहीं ना कहीं यह चीज देखने को मिलेगा, जो चीजें आप विदाउट फॉर्मूला कर सकते हो, ओके। अब देखना, यहाँ पे आप जो है कोई सामान जो है यानी सीपी है, क्रय मूल्य है, 200 रुपये में खरीद रहे हो, एसपी है यानी विक्रय मूल्य 190 रुपये में बेच रहे हो, ठीक है। तो एक चीज बताना, जब हम 200 में खरीदेंगे 190 में बेचे, तो क्या प्रॉफिट हो सकता है कभी, होगा ही नहीं, नुकसान होगा हमें, ठीक है। और कितने का नुकसान होगा भैया, 10 रुपये का होगा, ठीक है। क्या होगा, लॉस होगा। तो यहाँ पे हमें 10 रुपये का लॉस हो गया, ठीक है। अब देखना, अब यहाँ पे यह चीज में भी अगर गौर करा जाए तो आपको यहाँ पे 10 तो आप डायरेक्ट आंसर दे दिए, कुछ यूज नहीं किए आप, लेकिन ध्यान दो, तो आप क्या किए, 200 में 190 को घटाए हैं, यहाँ पे क्या किए थे, इधर 200 में 190 को घटाए थे, ठीक है। तो यानी यहाँ पे सीपी में एसपी घटा रहे हो, यानी क्रय मूल्य में विक्रय मूल्य घटा रहे हो, यहाँ पे जो है विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य घटा रहे हो, ठीक है। फॉर्मूला आगे यही चीज देखने को मिलेगा, लेकिन यूज नहीं करना बिल्कुल, ठीक है। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे है एसपी की अगर मैं बात करूं, जो कि विक्रय मूल्य होता है, 150 रुपया में जो है सामान बेच रहा है, यहाँ मैंने इसको जो है उल्टा कर दिया, यहाँ पे मैंने इसको उल्टा कर दिया जानबूझ करके, क्योंकि आप लोग हाव भाव में जो है कहीं कैलकुलेशन जो है ऊपर सीपी और नीचे एसपी समझ के ना कर दे, ठीक है। तो यहाँ पे सामान बेच रहा है 150 रुपये में, और सामान को जो है वह खरीद रहा है 90 रुपये में। तो एक चीज ध्यान देना, 90 रुपये में खरीदने के बाद कोई सामान आया, जब उसे हम बेच देंगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ज्यादा पैसा मिलेगा बेचने के बाद, तो फायदा होगा या नुकसान। तो इससे तो आपको पहला चीज जो है आपको मालूम करना है, फायदा या नुकसान। तो यहाँ पे आपको कंफर्म होगा कि भैया प्रॉफिट हो रहा है। अब कितना प्रॉफिट होगा, कितना लाभ होगा, तो यहाँ पे सिंपल है कि 90 यहाँ खरीदे हैं, 150 में बेचे हैं, तो सिंपल है, हमें कितना 60 रुपये का जो है हमें यहाँ पे फायदा देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यह हुआ आपका बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक। आप लोगों ने यहाँ पे कर लिया है, अब जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अब इसे जो है इरेज कर रहे हैं, ओके। अब चलिए इसके बाद जो है अब आपको डिफरेंट थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे दिखाते हैं, ओके। देखिएगा यहाँ पे, अब मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ पे गौर कीजिएगा कि अगर आपको कहा जाए कि एसपी, ठीक है, यह सबसे थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। एसपी कहा जाए यानी विक्रय मूल्य जो है वह आपका जो है 100 रुपया है, ठीक है। और आपका कहा जाए कि अगर जो हानि है, ठीक है, लॉस है, हानि है, वह जो है हानि आपका हो जाएगा 20 रुपये का, ठीक है। अब उसके बाद जो है सीपी बराबर क्या होगा ये निकालना है। ये आपका जो है तीसरा क्वेश्चन हुआ था, ये चौथा है, तो चौथा को कमेंट में करना। अब चलिए पांचवा, उधर तो भैया बहुत बेसिक था, बहुत इजी था, लेकिन ये इजी नहीं है, इसको थोड़ा संभल के अच्छे तरीके से करना, यह थोड़ा सा लेवल अप है, ओके, उससे थोड़ा सा यह डिफरेंट मिलेगा, ठीक है।
अब देखना, अगर आपको कहा जाए कि भैया आपने आपका एसपी जो है वह करीब जो है यहाँ पे 150 रुपया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका प्रॉफिट जो है यानी लाभ जो है वह आपका हो जाएगा, वह 20 रुपीज़ हो गया। तो भैया यहाँ पे भी आपको सीपी ही निकालना है, ठीक। अब यहाँ पे छठा क्वेश्चन आपका हो गया। चलिए ये रहा छठा क्वेश्चन। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि आपका सीपी जो है यानी जो क्रय मूल्य है, सीपी है क्रय, सीपी क्रय, ठीक है। तो यह हो गया आपका करीब रुपया जो है, यह भी जो है 200 रुपया आपका हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपको लॉस हो रहा है 20 रुपीज़ का, ठीक है। तो यहाँ पे एसपी यानी विक्रय मूल्य क्या होगा वो आपको बताना है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद सातवां नंबर, सबका जो है कमेंट में जवाब दोगे, ठीक है। देखते हैं किन का सही होता है, ठीक है, किन में दम है भाई, ठीक है। जो कि एक्चुअल आखिर शॉपिंग करते हो तो कहीं ना कहीं उसका फायदा यहाँ उठाना पड़ेगा आपको, तभी ये चीज़ जो है आपको समझ में अच्छे तरीके से आएगा, ठीक है। अब ये रहा आपका करीब करीब जो है 180 रुपया सीपी रहा, और यहाँ पे जो है आपको प्रॉफिट जो है वह आपको देखने को मिला, ठीक है। वह आपको मिल गया लगभग 20 रुपीज़। ओके, तो अब आपको बताना है कि इसका एसपी बराबर क्या हो जाएगा। तो यह सिंपल आपका क्वेश्चन रहा, ठीक है। अब जल्दी से इसका जवाब दीजिए, ठीक है, इसका जवाब दीजिए। ये चार क्वेश्चन आप जल्दी से कमेंट में करो, इसको तो मैं देखना चाहूंगा, ठीक है। फॉर्मूला बिल्कुल मत यूज करना, नुकसान पड़ जाएगा, ठीक है। जल्दी से जवाब दो। समझ लेना, एसपी है भैया, सामान बेच रहे हैं, 20 रुपये का नुकसान हो रहा है, तो खरीदे ज्यादा में होंगे कि कम में होंगे, ज्यादा रुपया लगा होगा कि कम रुपया लगा होगा, बस इस तरीके से बनाओ, ठीक है। पक्का बनेगा, ठीक है, इसको बनाओ। क्योंकि देखो अगर फॉर्म, अब एक चीज समझना है यहाँ पे, अगर फॉर्मूला में आप इधर उधर उलझे रहे तो आप क्या करोगे, सोचोगे यार एसपी था, सीपी था, लॉस कहाँ लगेगा, ये लगेगा, क्योंकि इसमें जो है इतना सारा फॉर्मूला है, माइनस इधर लग गया, प्लस उधर लग गया, इधर इधर, यार मतलब समझ से बाहर रहेगा। अगर एक प्लस माइनस भी मिस हुआ आपका आंसर कट हो जाएगा। लेकिन इस नियम से गारंटी देता हूँ, अगर एक क्वेश्चन ही मिल जाए तो पक्का आप सॉल्व करके आओगे। क्यों? क्योंकि इट्स अ बिजनेस डूड, आप जो है ऑलरेडी मार्केट में करते हो, जाते हो, शॉपिंग करते हो, खरीदते हो, नुकसान करना, ये करना, वो करना, प्रॉफिट करना, आपको हर एक चीज़ मालूम रहता है, ठीक है। और वैसे में आप तुरंत बना लोगे, फॉर्मूला के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, जिसमें आपका टाइम नहीं जाएगा, आप तुरंत बना सकते हो। बस इसका खासियत यही है। जल्दी कीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए आप लोग। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कहा जा रहा है कि पहला चीज गौर करना, आप जो है 100 रुपया में सामान को बेच रहे हो, समझना जरा। 100 रुपया में आप सामान को क्या कर रहे हो, बेच रहे हो, आपको नुकसान हो रहा है 20 रुपये का, ठीक है। सुना जरा, एसपी से कोई मतलब नहीं, विक्रय मूल्य से कोई मतलब नहीं, सीधा बेच रहे हैं सामान को, क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, ठीक है। दूसरा, हमें लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है, क्या हो रहा है, बेचने के बाद नुकसान हो रहा है, ठीक है। अब हमको सीपी निकालना है, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य जाने दो, हटाओ, बस ये रखो हम खरीदे कितने में है, ठीक है। तो एक चीज दिमाग लगाना आप यहाँ पे, इसको बनाने के लिए आपको यह दिमाग लगाना हो कि हम ज्यादा में खरीदे हैं या ज्यादा में जो है बेच रहे हैं, कम में खरीदे हैं, कम में बेच रहे हैं, पहले इस चीज का जो है आपको निकालना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि जोर घटा करना स्टार्ट कर देना, नहीं, पहले यह चीज जो है, इसका बनाने का सबसे बेस्ट तरीका होता है ज्यादा में खरीदे होंगे या कम में खरीदे होंगे। अगर यह समझ में आ गया तो पक्का आप बना लोगे। तो गौर करना यहाँ पे, मैंने सामान जो है 100 रुपये में बेच दिया, ठीक है, 20 रुपये का नुकसान लग गया, यार बेचने पे हमको 20 रुपये घाटा लग गया, तो हम सामान कम में खरीदे होंगे या ज्यादा में खरीदे होंगे, ठीक है। अब ये बताओ, तो पक्का है हम जो है सामान ज्यादा में खरीदे होंगे, ज्यादा रुपए में अगर हम परचेस किए हैं, खरीदे हैं, कम में बेचेंगे तो नुकसान ऑब्वियस सी बात है लगेगा, ठीक है। यानी 10 रुपए का आप खरीदे, ठीक है, आप जो उसको 8 रुपए में बेच दिए, भैया नुकसान लगेगा कि फायदा, नुकसान ही ना होगा। हाँ, तो यहाँ पे एक चीज देखना, तो एक चीज गौर करो कि हम लोग 120 रुपया में सामान खरीदे होंगे, है ना, 100 आपका जो बेचने का प्राइस हो गया, 20 रुपये जो हमें क्या लगा, नुकसान लगा था, तो वह नुकसान भी तो मेरे पॉकेट से ही जा रहा है ना, तो यानी 100 के साथ 20 रुपये मेरा ही लगा होगा, ठीक है। तो यानी 120 रुपया में हमने सामान खरीदा, ठीक है। इसको आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। क्रॉस चेक कैसे? तो भाई अब आपको खरीदने का रेट मिल गया है तो आप आराम से क्रॉस चेक कर सकते हो। देखो, हमने जो है 120 रुपये में सामान को खरीदा, 20 रुपये का घाटा लग गया, यानी 100 रुपये में मैंने बेचा तो 20 रुपये का घाटा लगा, 120 में मैंने खरीदा, 100 रुपये में बेचा, 20 का घाटा लगा, सिंपल है, ठीक है। अब इसके बाद देखना अगला, यहाँ पे 150 रुपये में सामान को मैं बेच रहा हूँ, ठीक है, फायदा हो रहा है भाई, यहाँ पे 20% का जो है फायदा हो रहा है ना, 20 रुपये का फायदा हो रहा है, तो हम खरीदे कितना में होंगे, ज्यादा में या कम में, पहले ये चीज का आपको जो है पता करना है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है। जल्दी कीजिए, देखिए यहाँ पे, अगर मैं 150 रुपये में बेच रहा हूं,
20 रुपए का फायदा हो रहा है, ठीक है, तो हम ज्यादा में खरीदे होंगे या कम में खरीदे होंगे? तो सोचना, अगर ज्यादा में खरीदे रहते तब तो भैया नुकसान लग जाता। कम में खरीदे होंगे, ज्यादा में बेच रहे होंगे, देखना, कम में खरीदे होंगे, ज्यादा में बेच रहे, तब तो फायदा हो रहा है। तो कम में कहने का मतलब हम 150 रुपये से कम में खरीदे होंगे। तो देखो 150 में आपको सीधा 20 को कम कर दो, यहाँ पे आपको 130 मिल गया, 130 मिल गया। तो अब एक चीज गौर करना, अब क्रॉस चेक कर लो आप जल्दी से, 130 रुपये में मैंने खरीदा, 150 रुपये में बेचा, तो भैया 20 का तो फायदा होगा ही होगा, क्योंकि 130 में खरीदा, 150 में बेचा, 20 का फायदा होना ही है, ठीक। तो अब चला यहाँ पे छठा क्वेश्चन, तो मे भी इसमें आपको हो सकता है उलझन हो, ठीक है, देखते हैं। खैर यहाँ पे देखिएगा, हमने जो है 200 रुपये में किसी सामान को खरीदा, हमने 200 रुपया में सामान को खरीदा और 20 रुपये का जो है नुकसान हो गया यार, ठीक है। तो बताना मैंने सामान को बेचा कितना में होगा, ठीक है। तो गौर करना यहाँ पे, 200 रुपये में तो यानी 200 रुपये में कोई सामान खरीद के लाए, ठीक है, 20 रुपये का नुकसान लग गया, यानी 200 रुपये में क्या 20 रुपये बढ़ा होगा या घटा होगा, आप गौर करो, ठीक है। बढ़ता तो हम तो मजे में रहते भाई, खुश हो जाते, लेकिन क्या होगा बेचारा, घट गया मेरा पैसा, ठीक है। तो यानी 200 रुपये में 20 रुपये घटा होगा, ठीक है। तो 20 घट के कितना हो गया 180, तो हम सामान कितने में बेचे होंगे, 180 में बेचे होंगे, क्योंकि 20 का हमें नुकसान लग गया भैया, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। नहीं समझ में आएगा आप कमेंट करना, नेक्स्ट क्लास है भैया, उसमें फिर से जो भी आप नंबर बोलेगे उसको फिर से समझाऊंगा, ठीक है, ओके। इसलिए कमेंट करना। बाकी मेरा उम्मीद जहां तक है, इतना एक दो बार बोलने के बाद और कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट जो है इतना जो है एक तरह से कह लो अच्छे तरीके से लिया हो, ताकि मेरा उम्मीद कम है कि आप पूछोगे, बाकी मेरा ऐसा उम्मीद है। बाकी अगर किन्हीं को समझ में नहीं आ रहा तो पक्का कमेंट करना, ठीक है, क्योंकि डाउट क्लियर होना जरूरी है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे है, अगर मैं 120 180 रुपये में सामान को खरीद रहा हूँ, 20 रुपये का फायदा हो गया। तो एक चीज बताना, 120 रुपये हम जेब से लगाए, 180 रुपये जेब से लगाए होंगे खरीदने के लिए, 20 रुपये ऊपर से मिल गया यार, फायदा हो गया मतलब ऊपर से मिल गया, तो बेचे कितना में होंगे? तो वाजिब बात है, ज्यादा या कम में, तो ज्यादा में बेचे होंगे ना, क्योंकि फायदा हो रहा है। तो ज्यादा कैसे होगा, दोनों को जोड़ करके ना जी। तो यहाँ पे 180 और 20 मेरा कितना हो गया, 200 हो गया, ठीक है। कम फील हो घटा दो, ज्यादा फील हो बढ़ा दो, बस, ठीक है। कम फील हो घटा दो, ज्यादा फील हो रहा है भैया बढ़ा दो, बस, और कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम लोग 180 में जो है सामान खरीदे हैं, 20 रुपये का हमें फायदा होगा, तो 20 रुपये का फायदा होगा तो बेचे होंगे ज्यादा में कि कम में, ज्यादा में, तो जोड़ देंगे 180 20, ठीक है। और इसको क्रॉस चेक आप कर सकते हो कि भैया 180 रुपये में सामान खरीद रहे हैं, 200 में बेच रहे हैं, तो भैया 20 का तो फायदा होना ही होना है हमारा, ठीक है। तो समझ में आया? अब ये लास्ट है, यह चार जो है आपको मैंने समझा दिया, ओके। अब अगर किन्हीं को समझ में नहीं आया आप कमेंट करना। चलिए अब नेक्स्ट जो आपको फॉर्मूला का थोड़ा सा दर्शन करवा दिया जाए, ठीक है। बाकी एकदम से कसम खा लो भैया यूज बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है, कसम खा लो ये, ठीक है। गारंटी देता हूं, आपको लग रहा होगा कि सर बिना फॉर्मूला के कैसे चलेंगे सर, बहुत मुश्किल हो जाएगा, भैया चल जाओगे, टेंशन मत लो, ठीक है। अब यहां से आपको जो है थोड़ा सा फॉर्मूला का दर्शन करवा दिया जाए। देखो जरा, आप यहाँ पे गौर करो, ठीक है, बस खरीदने और बेचने पे ही चलेंगे हम, क्रैमुल और बिक्रैमुल पे नहीं चलने वाले हैं, ठीक है। और आपको भी नहीं चलना है। देखना जरा क्या है, हम जो है सामान खरीद रहे हैं ज्यादा में, है ना, क्योंकि यहाँ पे घटा दिया गया है, सामान ज्यादा में खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं कम में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सामान क्या है, उल्टा उल्टा कर दिया गया, रुको रुको रुको, बिक्रैमुल माइनस क्रैमुल, रुक रुक रुक, यहाँ पे देखना। अब इसको जो है इस तरीके से ना समझो, इस तरीके से उल्टा हो जाएगा, रुको। यहाँ पे समझना लाभ की बात हो रही है, हमें फायदे की बात हो रही है, ठीक चीज गौर करना। हम सामान कितने में खरीदे होंगे, कम में खरीदे होंगे, अब बेचे होंगे कितना में, ज्यादा में बेचे होंगे, ज्यादा में बेचे होंगे, ओके। तो हम क्या करेंगे, बेचने वाले में किसको घटाएंगे, कम जो खरीदे हैं कम में, खरीदने वाले में जो है घटाएंगे, ठीक है, बेचने वाले में खरीदने वाले को घटाएंगे। तो देखो बेचने वाला नहीं बिक्रैमुल, खरीदने वाला क्रैमुल, तो घटाए हैं, ऑब्वियस सी बात है घटाए हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने कम में खरीदा, ठीक है, ज्यादा में बेच दिया, ठीक है, तो इससे फायदा होगा। अब चलना इसी को जो है यहाँ पे लाभ बराबर बिक्रैमुल माइनस क्रैमुल कर दिया है, ठीक है। अब इसका अगला फॉर्मूला, इसको भी जरा समझ लो। तो यहाँ पे क्या होगा, मैंने ज्यादा में खरीदा, मैंने क्या किया, ज्यादा रुपए में खरीदा, बेचा कम में बेचा, क्या किया मैंने, कम में बेचा है, ज्यादा में खरीदा कम में बेचा। देखो तो इसमें नुकसान होगा या फायदा होगा, पहले बताओ। तो आप ही समझ सकते हो, ज्यादा रुपया में खरीद रहे कम में बेच रहे, तो भैया नुकसान होगा ना, हानि बराबर। तो हानि बराबर तो ये निकल गया, यहाँ पे देखिए आपको हानि बराबर दिख रहा है। अब उसके बाद खरीदे ज्यादा में बेचे कम में, तो भैया ज्यादा में कम घटाओगे ना, तो यानी आप क्रैमुल में विक्रैमुल को घटाओगे, क्योंकि ज्यादा में खरीद रहे, खरीदना मतलब क्रैमुल, बेच रहे यानी बिक्रैमुल हो गया। तो आपका दूसरा भी खत्म हो गया। तीसरा देखना, अब ऊपर जो
एक्स्ट्रा जो एक दो क्वेश्चन कर रहे थे हम, उस वह जो है इसी के हिसाब से कर रहे थे, ठीक है। यहाँ जो आपको फॉर्मूला देखने को मिल रहा है उसी के हिसाब से जो हम क्वेश्चन कर रहे थे। ऐसे दो तरीका और मैं बताऊंगा, वह आगे बढ़ने के बाद बताऊंगा, ठीक है। तो देखना जरा यहाँ पे आपको विक्रय मूल्य माइनस लाभ और विक्रय मूल्य प्लस हानि ये हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे यह कैसे हुआ, तो एक चीज देखना, हमने हमें लाभ हो रहा है, सीधा हमें क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो आप एक चीज देखना कि अगर विक्रय मूल्य की बात करें तो हम सामान को बेचे होंगे ज्यादा में या कम में, ये बताओ। लाभ होने का मतलब क्या है, सामान को हम ज्यादा में बेचे होंगे, क्या किए होंगे, ज्यादा में हम बेचे होंगे, ठीक है। और ज्यादा में बेचने से क्या होता है, हमें लाभ होता है, ज्यादा में बेचने से लाभ होता है, ठीक है। तो एक चीज देखना, लाभ हो रहा है, ठीक है, ज्यादा में बेचने से, तो इसी में ज्यादा हुआ होगा, जो बेच रहे होंगे उसी में बढ़ गया होगा पैसा। कितना बढ़ा होगा, मेरा जो भी लाभ होगा वही बढ़ा होगा, दोनों को घटा दो। दोनों को घटाने से क्या होगा, जो हमको लाभ मिल रहा था वो हट जाएगा, बच जाएगा क्या, क्रय मूल्य बच जाएगा, ठीक है। तो अगर किन्हीं को फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैं तो ऐसे भी बोल रहा हूँ फॉर्मूला नहीं लेके चलना है, ठीक है। बस समझाने के लिए मैं समझा दे रहा हूँ, किन्हीं बच्चों को अगर मन है, यानी कुछ हो सकते हैं जो लेजेंड है, जिनको कहना है कि भैया नहीं भैया उसी पे चलूंगा, तो भैया उसके लिए मैं कह रहा हूँ समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी नहीं समझ में आ रहा है जिनको, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे है मैं विक्रय मूल्य है, ठीक है, यहाँ पे हानि है। एक चीज देखना, मैंने सामान, हानि कब होगा, सामान बेचा होगा किस में, कम दाम में बेचा होगा, सामान कम दाम में मैंने बेच दिया होगा, ठीक है। तो एक चीज देखना, जो एक्चुअली हम खरीदे थे कम दाम में बेच दिए, जो मैं खरीदा था कम दाम में बेच दिया, ठीक है। तो नुकसान तो हुआ होगा, तो नुकसान मेरे पॉकेट से गया, नुकसान मेरे पॉकेट से गया, ठीक है। एक चीज देखना, जो मैंने बेचा तो कम में बेचा, जो नुकसान हुआ वो भी मेरे पॉकेट से जा रहा था। जब दोनों को आप ऐड कर दोगे तो एक्चुअली में जो मेरा पैसा लगा था वो निकल के आ जाएगा ना, क्योंकि मेरे पॉकेट से, तो नुकसान का मतलब क्या होता है, पॉकेट से चला जाना, यानी मेरे क्रय मूल्य से छीन जाना। तो भैया छीनेंगे किस लिए, दोनों को जोड़ दो ना, तो यहाँ पे दोनों को जोड़ दिए, क्रय मूल्य बन गया, ठीक है। तो ये एक्चुअली जो है आपको एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको फॉर्मूला भी समझ में आ गया है, ठीक है। अब चलिए, क्लास में आगे बढ़ने से पहले अगर मजा आ रहा है यार तो आप लोग शेयर वगैरह तो कर दिया करो, और सही साथ अगर इस तरह के क्लास टाइम टू टाइम देखना चाहते हो, आपको 8 बजे जो है यहाँ टाइम दिख रहा होगा ऊपर में, 8 बजे जो है क्लास को ज्वाइन कर लेना है, नाइट टाइम, ओके। और सही साथ जो है सब्सक्राइब बटन दबा लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, ऑल सेलेक्ट कर लेना, ताकि क्लास 8 बजे अपलोड हो, फट से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आपका मेरा क्लास जो है प्रीमियर रहता है, तो नॉर्मली आप जब क्लास क्लास देते टाइम, क्लास करते टाइम आप जो है जब भी कमेंट करोगे मैं वहीं पे मौजूद रहूंगा, ठीक है। मैं आपका कमेंट का रिप्लाई दे दिया करूंगा, ओके। तो कहीं ना कहीं इसलिए आप कमेंट कर सकते हो, उस टाइम पे अगर आओगे तो मैं उस समय रहता हूँ उपस्थित, ओके। चलिए, उसके साथ अगर क्लास में मजा आ रहा है तो लाइक तो पक्का बनता है यार, और कहीं ना कहीं मजा आ रहा होगा, आप जरूर जरूर लाइक कर देना, ठीक है। तो मोटिवेशन के लिए कम से कम इतना कर दिया करो, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा अगला फॉर्मूला देख लेते हैं। यहाँ पे देखना, यहाँ पे है क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ, ठीक है। तो यहाँ तक देखना जरा, यहाँ तक का फॉर्मूला का आपका जो है निचोड़, यानी एक एक चीज मैंने ऊपर आपको क्वेश्चन में ही समझा दिया, ठीक है, जिसमें कि फॉर्मूला सबको लेना देना है नहीं, ठीक है। तो पहला जो है बेसिक मैंने सिखाया था आपको कि लाभ हानि कैसे निकलता है, फिर इसका कॉम्बिनेशन जो है 4 कॉम्बिनेशन जनरेट होता है। तो टाइप 2 एक तरीके से उसको हम लोग मान के चलेंगे, ठीक है। टाइप 2 जो है स्टेज में हम पहुंचे थे, अब यह जो है टाइप 3 स्टेज में रहेगा, ठीक है, कि भैया हमको परसेंटेज कैसे निकालना है, क्योंकि स्टेप वाइज सीखोगे ना बिल्कुल मजा आएगा, और इसको समझ जाओगे बिल्कुल, और भी जो आप लंबा चौड़ा खींचते रहोगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा जरा, ऊपर वाला थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, यहां पे अगर विक्रय मूल्य की बात करें और क्रय मूल्य की बात करें तो एक चीज ध्यान देना, हमको लाभ मिल रहा है, क्या मिल रहा है, लाभ मिल रहा है। तो लाभ कैसे मिलेगा जरा ये सोच के बताना, तो गौर करो। लाभ हमको कब मिला होगा, जब सामान हम कम में खरीदे होंगे, ज्यादा में बेचे होंगे। लाभ कब मिलता है, सामान कम में खरीदे और ज्यादा में बेच दिए, तो इससे हमें क्या होता है, फायदा होता है। क्या होता है, फायदा होता है। एक चीज गौर करना, हम जो कम में खरीदे और जो फायदा हुआ उसको अगर जोड़ दिया जाए, कम में खरीदे फायदा जो हुआ उसको जोड़ दे, तो एक्चुअली पता चल जाएगा कि कितना में मैंने बेचा है, एक्चुअली हमें पता चल जाएगा कितना में मैंने बेचा है। बस वही फॉर्मूला यहाँ पे हो गया, ठीक है। अगला देखना, अगला कह रहा है कि हानि कैसे होगा, भैया पहले इसको बता दो। तो हानि कैसे होगा, ज्यादा में खरीद दिए, पॉकेट से पैसा मेरा चला गया, ज्यादा में खरीद दिए, पॉकेट से पैसा चला गया, ठीक है। एक चीज गौर करना, हमें निकालना है विक्रय मूल्य, ओके। तो हम जो है कम में ज्यादा में सामान खरीदे और बेचे कम में, तो भैया कितना कम हुआ, कितना कम हुआ, ठीक है। तो अब एक चीज देखना, आप यहां पे समझना, हमें हो सकता है 20 रुपये कम हो,
10 रुपये कम हो, मैंने बेच दिया होगा, तो मेरा पॉकेट से जा रहा है ना। तो यहाँ पे सिंपल है, क्रैमूल में घटा दोगे ना जी हानि को, क्योंकि मेरे पॉकेट से जा रहा है, तब तो भी क्रैमूल निकलेगा। तो हो गया, ये भी समझ में आ गया, ठीक है। तो ओवरऑल फॉर्मूला खत्म। अब चलना जरा इस फॉर्मूले को भी नहीं समझेगा, क्योंकि फॉर्मूला पे समझाएंगे आपको तो फॉर्मूला पे आप दौड़ने लगोगे, ठीक है। इसका आदत क्योंकि हमको छुड़ाना है आज के आज इसी क्लास में, ठीक है। तो चलिए जरा अब नीचे वाले को थोड़ा पहले क्वेश्चन बनवा देते, तब आपको समझ में आएगा एक्चुअली ये फॉर्मूला बना कैसे। पहले ये समझना, देखो हम जो है पहला एक और दो जो है यानी 3 क्वेश्चन किए हुए थे, तो एक दो क्वेश्चन जो किए हुए थे उसको फिर से यहाँ पे अलग क्वेश्चन देंगे, और उसमें जो आपको बोलेंगे कि भैया लाभ नहीं लाभ परसेंट निकालो, हानि नहीं हानि परसेंट निकालो, उस पर बोलेंगे, ठीक है। तो देखना जरा, हम जो है सामान यहाँ पे खरीद रहे हैं, सीधा यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है। यानी आपका सीपी जो हो गया, ठीक है, यानी क्रैमूल आपका रहा भैया 100 रुपया, क्रैमूल 100 रुपया रहा। जो एसपी है यानी विक्रैमूल जो है वह आपका रहा 120 रुपया, ठीक है। तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट बताना, क्या बताना है, प्रॉफिट परसेंट, ओके, यानी लाभ प्रतिशत जिसको बोलते, क्या बोलते हो, लाभ प्रतिशत। और कहीं कहीं क्वेश्चन में आपको लाभ और हानि बोल देगा, बोलेगा प्रतिशत, दोनों दे देगा, बोलेगा दोनों में से कौन सा हो आप ही निकालो भाई, हम नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको तो ऊपर मालूम चल गया लाभ हानि में कैसे पता करना है, ठीक है। तो वो चीज यहाँ देने का जरूरत तो है नहीं, आप क्योंकि आपको निकालना आ गया कि लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, आप तो देख के यूं ही बता सकते हो, बहुत ईजी हो गया। तब सीधा हम लोग यहाँ परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है। वो सब क्वेश्चन जो है आगे ऐसे भी बहुत सारा मिलने वाला है, ठीक है, इसलिए उसका टेंशन नहीं लेना, ठीक है। क्वेश्चन तो भर भर के मिलेगा भैया, ऐसे ही तंग हो जाओगे बनाते बनाते, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपके लेवल के हिसाब से रहेगा, ठीक है। अब जैसे 120 रुपया में हम सामान खरीद रहे हैं, ठीक है, और मैंने उसे बेच दिया भैया 100 टक्के में, मैंने बेच दिया, ठीक है, कितने में, 100 टक्के में। तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी लिख दे रहा हूँ कि भैया लॉस परसेंट होगा, यहाँ पे हानि क्या होगा वो जरा आपको बताना है। तो चलिए जल्दी से इसका जवाब दीजिए, ठीक है, जल्दी कीजिए, हानि प्रतिशत निकालना है, ओके, जल्दी कीजिए जरा। अब एक चीज समझना, पहला चीज, ओके, कमेंट करते जाना, ओके। तो यहाँ पे देखना, मैंने सामान को खरीदा 100 रुपया में, बेचा 120 रुपये, खरीदा 100 में, बेचा 120 रुपये, फायदा की नुकसान, भैया फायदा आप खुद बोलोगे, कितने रुपए का फायदा हुआ, 20 रुपए का फायदा हुआ, ठीक है। अब एक चीज देखना, बचपन 10th तो कर चुके हो भैया, परसेंटेज तो निकालने के लिए आपको मालूम होगा कि भैया मेरा इतना परसेंट है, इतना परसेंट है, मतलब भूखते होगे, परसेंट कैसे निकालते हो, आपने सिंपल क्या करते हो, और ऐसे भी ऑलरेडी आपने परसेंटेज पढ़ लिया है, इसलिए इसमें थोड़ा सा फिर भी मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, मे भी भूल भटक गए हो गए। देखो, तो आपका जो मार्क्स आता है वो ऊपर लिखते हो, जो टोटल मार्क्स आता है वो नीचे लिखते हो, परसेंटेज निकालने का रूल है भैया, सीधा गुणा कर दो, सीधा गुना कर दो। अब इसी रूल पे अभी हम लोग यहाँ चलेंगे, देखो तो हमें फायदा कितना हुआ है, 20 रुपया फायदा हुआ है, फायदा किस पे होता है, ठीक है। तो देखो हम लोग को एक चीज गौर करना, आप यहाँ पे समझना, यहाँ पे एक थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चीज है, इसको जरा समझ लोगे तो बढ़िया रहेगा। देखो हम लोग सामान खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, ठीक है, तो फायदा किस पे होता है, बेचने से तो कोई मतलब, वो तो मेरे पास चला गया, वो तो क्या हुआ, चला गया, ठीक है, वो मेरे पास है नहीं है, चला गया। जो हम लेते वो तो मेरे पास आता है ना, वो मेरे पास आता है, तो जो मेरे पास आता है, मेरे पास है, उसी पे ना होगा कि भैया क्या फायदा या क्या नुकसान, उसी पे ना होगा। अब मान लेते हैं बेच दिया, वो तो चला गया, हमें क्या मतलब फिर उससे, अब चाहे नुकसान में बेच दिए या फिर आप फायदा में बेच दो तो चला गया। लेकिन हम जो खरीद रहे हैं एक्चुअली मेरे पास है, तो उसमें डिस्कशन होता है कि भैया फायदा हो रहा है कि नुकसान, कितना परसेंट का फायदा होगा उसी पे निर्भर करता है। तो यानी जो खरीद रहे हैं, खरीदने का मतलब क्या होता है, सीपी यानी क्रैमूल जो बोलते हो, ठीक है। तो यानी नीचे आ जाएगा क्रैमूल, नीचे क्या आ जाएगा, क्रैमूल। तो क्रैमूल आपका 100 है, तो मैंने 100 डाल दिया, गुना 100, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 20% का जो हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो गया। तो टाइप 3 का ये एक क्वेश्चन क्लियर। दूसरा यहाँ पे मैं आ रहा होऊंगा, ठीक है, तो थोड़ा नीचे इस साइड बना देता हूँ, ठीक है। अब एक चीज देखना, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें 120 रुपये में सामान को खरीदा, 100 रुपये में बेच दिया, 120 रुपये में खरीदा, 100 रुपये में बेच दिया। तो एक चीज ध्यान देना, खरीद रहे हैं ज्यादा में भैया, कम में बेच रहे तो फायदा कभी होगा, नुकसान होगा ना। तो नुकसान कितने का हो रहा है, 20 रुपये का नुकसान हो रहा है। नुकसान किस पे होता है, फायदा या नुकसान, तो भैया जो खरीदते हैं, तो खरीदे कितना में, 120 रुपये, तो 120 पे नुकसान होगा, तो 120 मेरा नीचे होता है, ठीक है, ओके। अब उसके बाद परसेंटेज निकालने के लिए सिंपल 100 से गुणा कर देते हैं। अब ये गया, अब उसके बाद जो है डायरेक्ट ये भी कट सकता था, ठीक है। तो 2 10 जा 20 और फिर 2 6 जा 12, तो यानी यहाँ पे चलिए इसको भी काट ही देते हैं, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो यहाँ पे 50/3 आपका जो है यानी 50/30 जो है आपका परसेंट हो जाएगा, ठीक है। इसको आप मिक्स नंबर में भी निकाल सकते हो, ठीक है, जो आपका मिश्रित होता है, ओके, मिश्रित भिन्न उसमें भी निकाल सकते हो। तो 50/3% का जो इसमें हमें नुकसान मिला है, लॉस मिला है, ठीक है। तो अब एक चीज समझना यहाँ पे कि यह फॉर्मूला कुछ रिलेट आप किए नहीं किए, फॉर्मूला कुछ याद रखना पड़ा नहीं, मैंने फॉर्मूला टच किया नहीं किया ना,
बस खत्म कहानी। अब देखना थोड़ा सा फॉर्मूला टच करवा देते हैं, तो आप कहोगे भाई कैसे बिना फॉर्मूला का बन गया, ठीक है, आप खुद सरप्राइज हो जाओगे, मे भी अगर कभी ट्राई नहीं किए होंगे तो। चलिए, तो एक चीज गौर करना, यहाँ मैंने ऊपर क्या किया, जो फायदा हुआ उसको मैंने लिख दिया, तो चलिए ऊपर आपने प्रॉफिट लिखा, ठीक है, नीचे आपने क्या किया, सीपी किया, क्योंकि जो एक तरह से क्रैमुल होता है उसी पे हमें फायदा नुकसान होता है, गुणा 100 किया, ठीक है, तो लाभ बटे क्रैमुल गुणा 100, लाभ बटे क्रैमुल गुणा 100, देखो तो लाभ है बटा क्रैमुल गुणा 100 है। इंग्लिश वाले भैया जरा आप भी देख लो, प्रॉफिट बटे सीपी गुणा 100 है, बिल्कुल है, ठीक है। अब उसके बाद देखना, यहाँ पे देखना हमें नुकसान हुआ था, है ना, यहाँ पे जो है 20 है ना, नुकसान हुआ था, तो ऊपर एल था, नीचे मैंने सीपी रखा था क्योंकि उसी पे नुकसान होता है, परसेंटेज निकालने के लिए गुना 100 करते हैं, तो लॉस बटे सीपी गुना 100 हुआ, यानी हानि, है ना, बटे क्रैमुल सीपी क्रैमुल गुना 100। अब इंग्लिश वाले भैया इधर देखिए, लॉस बटे सीपी गुना 100 हो गया, खत्म कहानी। बताओ कोई फॉर्मूला चला? नहीं चला यार, तो फॉर्मूला देखे का है, देखना ही नहीं फॉर्मूला, ओके। तो चलिए आप सिंपल एक काम करना, इतना सा आप स्क्रीनशॉट वगैरह कहीं रख सकते हो, रख लो, ठीक है, ओके। तो चलिए ये रहा आपका ओवरऑल बेसिक, एक तरह से कह लो आज यही 3 टाइप के जो है एक तरह का कॉन्सेप्ट होता है, इससे ज्यादा अगर ले पढ़ा दें तो आपको ओवरडोज हो जाएगा, ठीक है। ऐसे मैंने आखिरी में अगला जो है जो पढ़ाने वाला हूँ नेक्स्ट क्लास में, उसका मैंने फॉर्मूला डाल दिया, क्योंकि उसका क्वेश्चन थोड़ा जबरदस्त तरीके का होता है, ठीक है, और वहीं से कहीं ना कहीं क्वेश्चन में एक कह लो टफनेस जो है वह वहीं से बढ़ता है, ठीक है। तो मैं दे दिया हूँ लास्ट में, आप देख लेना, बाकी मैं तो वही कहूँगा यार मत ही याद करो फॉर्मूला वगैरह, ठीक है। याद करना है अगर टीचर हो, कहीं पढ़ाना लिखाना होता है ना, या फिर 8 6 7 कुछ पढ़ाते हो, तब जाकर के इसको कर लो, ठीक है, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है इसको उतना करने का, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। अब आता है यहाँ पे क्वेश्चन करना, धड़ल्ले से जो है सब क्वेश्चन को उड़ा डालोगे और बस कुछ नहीं, बाकी तो लगभग मैंने ऑलरेडी आपको क्वेश्चन करवा दिया है, जो थोड़ा मोड़ा क्वेश्चन है वो कर लो, बस यह सब भी आपका खत्म ही हो जाएगा। देखिएगा, किरण एक खिलौना 40 रुपए में खरीद कर 45 में बेच देता है, ठीक है, तो भैया लाभ प्रतिशत, यार उड़ा डालो, फॉर्मूला तो खैर मन में चल रहा है तो हटा ही डालो, फॉर्मूला लिखना ही मत यहाँ पे, जल्दी करो, ठीक है, कमेंट करके जल्दी से जवाब देना, ये सब छोड़ने का क्वेश्चन है ही नहीं भाई, जल्दी कर। देखना, किरण जो है खिलौने को 40 रुपए में खरीदा, बेचा 45 में, ठीक है, तब सीपीएसपी भी हो सकता था, क्रैमुल बिक्रैमुल, तो अच्छा है इसमें क्रैमुल बिक्रैमुल दिया हुआ भी नहीं है, यानी एक झंझट तो आपका ऑलरेडी टल गया, ठीक है। तो खरीदा आप 40 में, बेचा 45 में, तो फायदा कितना, 5 का फायदा हुआ, ठीक है, तो भैया सीधा कुछ नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, 5 का फायदा हुआ भैया, 5 हो गया ऊपर। अब किस पे फायदा होता है, क्रैमुल, हमेशा याद रखना है क्रैमुल पे ही होता है ना फायदा नुकसान, तो क्रैमुल मेरा नीचे होता है, अब परसेंटेज निकालने के लिए गुना 100, तो भैया 5 अट्ठे 40, 8, अब 8 से काट भी सकते हो, बाकी एक चीज ध्यान देना, 100 बटे 8 यानी 100 को 8 भाग में बांटोगे तो ठीक है, तो आपका जो है यहाँ पे 12.5% होता है, 12.5% होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल है, ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी आप अगर इसको काटना चाहते हो देख लो, 4 2 8, यहाँ पे 25 हो गया, 25 बटे यहाँ पे 2 मिल गया, और 25 बटे 2 का मतलब 25 का आधा, डेसिमल में भी आप निकाल सकते हो, तो 12.5% हो गया, ठीक है। ऐसे डेसिमल चैप्टर वगैरह ऑलरेडी पढ़ा दिया, इसलिए मैं यहाँ बोल रहा हूँ जल्दी जल्दी से बना लो, क्योंकि ये सब आपको बनाने का आदत हो गया है ऑलरेडी, ठीक है। देखिए यहाँ पे किरण एक खिलौना, ठीक है, तब देखना किरण ही है, लेकिन यहाँ पे दूसरा खिलौना थोड़ा खरीद लिया, ठीक है। तो किरण एक खिलौना जो है 50 रुपये में खरीद कर 40 में बेच देता है, तो बताना हानि प्रतिशत यहाँ पे क्या है, ठीक है। बस क्वेश्चन में बस इतना सही मैंने इसको जो है चेंज किया है, ठीक है, ताकि आप लोग को जो है सब तरीके का क्वेश्चन मिल जाए, इसीलिए, ठीक है, जल्दी बनाइए। यहाँ पे गौर करना, 50 रुपए में खरीद रहा है, 40 में बेच रहा है, भैया नुकसान होगा, साफ बात है नुकसान है, 50 में खरीदेंगे 40 में बेचेंगे तो नुकसान नहीं होगा, भैया शॉपिंग कर रहे हो यार, इतना तो मालूम होना चाहिए। 10 हो गया, ठीक है। अब किस पे नुकसान होगा, जो हम खरीदते हैं, 50 रुपए में खरीदे थे, 50 हो गया, परसेंटेज निकालने के लिए गुना 100, और 10 बच्चे 50 होता है, और 5 दूनी 10, यहाँ पे 20% का जो है हमें नुकसान हो रहा है, यानी ऑप्शन बी खत्म, बस। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। किसी वस्तु को गौर करना, इस पे ध्यान देना, जो इतना मैंने जो है तामझाम आपको समझाया है ना, यहाँ पे इस्तेमाल करना इस क्वेश्चन में, ठीक है, ऐसा नहीं कि जैसे तैसे दौड़ जाना। किसी वस्तु को मैंने 100 रुपए में बेचने से, किसी वस्तु को 100 रुपए, सॉरी 1000 में बेचने से एक व्यक्ति को 200 की हानि होती है, तो उसका हानि प्रतिशत निकालना है। कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा, ज्यादा कुछ नहीं यार, हल्का फुल्का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जल्दी करो, जल्दी बनाइए इसको, ठीक है। अब देखना, 100 रुपए में बेचा, 20 की हानि हो गई, ठीक है, हानि प्रतिशत पूछा है, सॉरी 200 की हानि हो गई, हानि प्रतिशत पूछा है, तो हानि तो हमें ऑलरेडी मालूम है, तो ऊपर जो है हमें हानि मालूम है, हानि तो मैंने लिख दिया। हानि किस पे होता है, क्रैमुल पे, जो हम खरीदते हैं, तो यहाँ पे तो बेचने का दाम दे दिया है भैया, खरीदने तो है ही नहीं, तो हम खरीदे कितना में होंगे, जो आपको
4 5 6 7 जो क्वेश्चन करवाए थे ना, इसी पे बेस्ड था, ठीक है, ताकि उससे आप इसको बना सको। ओके, तो एक चीज गौर करना, एक मिनट, मैंने जो है 1000 रुपए में बेच दिया, 200 का क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हो गया यार? तो एक चीज बताना, नुकसान हुआ तो पैसा ज्यादा में खरीदे होंगे या कम में खरीदे होंगे? नुकसान जब भी होता है तो हम लोग ज्यादा में खरीद रहे होते हैं, ये मन में रहना चाहिए। नुकसान जब भी होता है ज्यादा में खरीद रहे होते हैं, फायदा जब भी होता है तो हम कम में खरीद रहे होते हैं, ठीक है। कम में खरीद के ज्यादा में बेचेंगे तो फायदा होगा, ज्यादा में खरीद के कम में बेचेंगे तो नुकसान होगा। तो हम खरीदते कितना में? ज्यादा में। खरीदते किस में है? ज्यादा में। किस में? नुकसान में। भैया जोड़ जोड़ दो ना, हो गया खत्म, जोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जोड़ने के बाद 1200 रुपये में खरीदे होंगे, अब क्रॉस चेक भी आप कर सकते हो, ठीक है, शक है तो। 1200 रुपये में खरीदे, 1000 रुपये में बेच दिए, तो भैया 200 का नुकसान ही तो लगेगा। तो हो गया, यहाँ पे सीपी मेरा मिल गया, क्रैमोल मिल गया 1200, तो 1200 में खरीदे तो वह नीचे चला गया, गुणा 100, बस। यहाँ पे 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6 और 2 पंजे 10 हो गया। तो यहाँ पे आपको जो है 50/3 जो है देखने को मिल रहा है, और कहीं ना कहीं 16 तिहाई 48 49 50 2 ऊपर बटे परसेंट, यानी 16.2/3% जो आपको देखने को मिल रहा है, यानी ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 50/3 आपको कम देखने को मिलेगा, रेयर ही मिलेगा या नहीं भी मिलेगा, सबसे ज़्यादा यही चलता है, ठीक है। जो आपका मिश्रित कह सकते हो क्या भिन्न है, वही चलता है, ठीक है, या मिक्स्ड नंबर मिक्स्ड फ्रैक्शन सब चलता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज ज्यादा कुछ दिए नहीं है, मैंने कॉन्सेप्ट ही इतना समझाना था, उसी के बिहाफ से जो क्वेश्चन देना था बस, ठीक है। आज का बेसिक क्लास ओवरलोड ना हो जाए, सबसे कारण ये बड़ा कारण यही है जो कि मैंने कम दिया, ठीक है। एक व्यापारी ने एक सेकेंड हैंड कार 6000 में खरीद ली, भैया उसका रिपेयरिंग में जो है 500 रुपया खर्च कर दिया, ठीक है, तो 7200 में बेच दिया। तो भैया लाभ का प्रतिशत बताना है, ठीक है, तो लाभ प्रतिशत जल्दी से बताओ, यहाँ कितना प्रतिशत लाभ हुआ है, बना लो यार, ये तो छूटना नहीं चाहिए, तो जल्दी से बना के रख दो यार, ठीक है, जल्दी करो, जल्दी कीजिएगा इसमें, ठीक है। अब देखना 6000 में मैं कार खरीद रहा हूं, ठीक है, 500 रुपया में खर्च लग गया रिपेयरिंग में, तो भैया पैसा तो मेरा ही लगा ना, पड़ोसी का थोड़ी नहीं लगा, खर्च तो मैं ही कर रहा हूं, ठीक है। अब मान लेते हैं आप कोई टूटा फूटा फोन ले लिए, ठीक है, अब बेचने का दिल हुआ, तो आप क्या टूटा फूटा तो बेच नहीं रहे हो, ठीक है, आप मरम्मत करके बेच रहे हो, आप क्या कर रहे हो? मरम्मत कर रहे हो, तो आप क्या, जो आप टूटा फूटा खरीदे थे क्या उसी रेट में बेच दोगे? कभी नहीं बेचोगे, आप खुद जो है बोलोगे नहीं हम कभी नहीं बेचेंगे। भाई हम ठीक करवाए हैं फोन को, डिस्प्ले उस्प्ले लगवाए हैं, तो कहीं ना कहीं भैया जो एक्चुअल प्राइस है उससे तो ऊपर करके ही लेंगे ना, मरम्मत जो रिपेयरिंग खर्चा है सब कुछ जोड़ जाड़ के लेना होगा ना, ऐसे कैसे हम छोड़ देंगे? बस वही सिंपल है यार, इसमें कुछ नहीं करना। एक्स्ट्रा कुछ बताया मैंने? नहीं बताया। अब नॉर्मली फोन वगैरह आप रिपेयर करवाने जाते ही होंगे या कुछ ना कुछ आप करवाते ही होंगे, ठीक है, समझ में आ गया, बस खत्म कहानी। चलो, तो यहाँ पे करीब करीब मैंने सामान को कितने में खरीदा, तो यहाँ पे 6500 में खरीदा, बेचा मैंने कितने? 7020 में। तो एक चीज बताना, फायदा होगा या नुकसान? यार 6500 रुपये लग रहा है, 7020 रुपये में बेच रहे हैं, तो फायदा तो हूबहू दिख रहा है, फायदा हो रहा है। तो कितना का फायदा हो रहा है? 520 रुपये का फायदा किस पे होता है? जो रुपया हम लगाते हैं। तब ये मत 6000 को जो है उठा के पटक देना हर बार में, ध्यान देना 6500 रुपया लगा है, ठीक है, नुकसान नहीं जाना चाहिए अपना, एक चीज ध्यान देना, ठीक है। तो यहाँ पे भैया 6500 रुपया हो गया, परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100, तो इसको काट दो, ठीक है, 13×5 = 65, 13×4 = 52, अब भैया 5×8 = 40 हो गया, तो यहाँ पे टोटल मेरा 8% जो है हो गया, यानी 8% का हमें क्या मिला है? फायदा मिल गया है, ठीक है, फायदा ही है ना जी, हाँ, तो फायदा हमें मिला है, ओके। तो ये आपका रहा। अब नेक्स्ट जो है, अब देखिए यहाँ पे आपको कल जो है इसके ऊपर डिस्कशन होगा, कहीं ना कहीं फॉर्मूला आप देख लो, कल भी ये मैं फॉर्मूला डाल दूंगा, बाकी इसका देखना 1% भी मैं यूज नहीं करने दूंगा आपको, ठीक है, कहीं भी नहीं यूज करने दूंगा, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ठीक है, ऐसे ही कभी पढ़ाना लिखाना कभी देखना हो गया तो इसके लिए आपको रहेगा, बाकी इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। अगर यूज करोगे कुछ ना कुछ स्पीड आपका स्लो रहेगा, बहुतों से पीछे रहोगे, अगर यूज़ नहीं करोगे तो यार बहुत आगे तक जाओगे, ठीक है, क्योंकि डेली लाइफ जैसा एक्सपीरियंस कहीं नहीं मिलता है, चाहे आप कितना भी फॉर्मूला डाल लो, अगर डेली लाइफ से अगर कुछ सीख रहे हो भैया, उसके जैसा अमेजिंग आपको कहीं कुछ मिल ही नहीं सकता है, इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान देना, ठीक है। चलिए, आज का क्लास बस इतना ही, आज का क्लास पूरा कॉन्सेप्ट चल रहा है, A to Z मैंने कॉन्सेप्ट समझाया, हर एक तरीके का क्वेश्चन करवाया, और नेक्स्ट जो है आपको क्वेश्चन भी मैंने दिखाया किस तरीके से क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। तो कल जो है आगे और भी एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे, यानी आज आपने टाइप 3 तक सीखा है, तो कल जो है टाइप 4 भी हम सीखेंगे जो होता है, ठीक है, यानी कहीं ना कहीं हम इसको इस तरीके से
कैटेगरी में बांट दिए ताकि आप लोग को ईजी पढ़ना, ठीक है, और कोई खास बात है नहीं, ठीक है, इसलिए मैंने बांटा है। ओके, तो चलिए आज के लिए थैंक यू। आप लोग जो है अगर पीडीएफ चाहते हो तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, और लिंक वगैरह अगर काम नहीं करे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप सिंपल ग्रैब स्टडी सर्च कर लो यार, छोटा सा स्पेलिंग यहाँ पे देखने को लग रहा होगा, ठीक है, GRAB STUDY, आप सिंपली सर्च करके ज्वाइन कर लो। और सही साथ अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर देना। ओके, सब्सक्राइब बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक वगैरह करो, शेयर वगैरह करो यार, मज़ा आता है यार। अगर होता है ना कहीं ना कहीं ज़्यादा बच्चे देख रहे हो क्लास करवाने में बहुत मज़ा आता है, इसलिए कहीं ना कहीं आप लोग सब्सक्राइब वगैरह किया करो, लाइक शेयर वगैरह किया करो, ताकि और भी बच्चे जुड़े, हमें भी अच्छा लगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी अमेजिंग क्लासेस के साथ। अभी के लिए बाय बाय।